हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 जिसमें स्टार्टिंग में हमने 3 सवाल सॉल्व किए थे यानी पार्ट 1 के अंदर। अब यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ पे 4, 5, 6 सवाल जो है यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स, चौथा सवाल यहाँ पे दिया है, आकृति में यदि PQ के समांतर ST दिया है। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे किरण PQ के समांतर क्या दी है, ST एक क्या किरण हमें दी गई है, जहां पर PQR का एंगल हमें 110 दिया हुआ है और RST एंगल RST इसका एंगल हमें कितना 130 दिया हुआ है। तो QRS तो हमें क्या करना है, QRS यानी ये वाला आप जो पॉइंट ऑफ व्यू आप देख रहे हैं, ठीक है, इसका एंगल का मान क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें संकेत यानी एक हिंट दिया हुआ है कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक समांतर रेखा खींच। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या खींचा, रेखा AB यहाँ पे खींच लिया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम जो दिया है वही, बिंदु R से सेम लिखना है, होकर ST के समांतर रेखा AB, ये दिख रहा है आपको, ST के समांतर रेखा AB खींचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ST के समांतर हमने यहाँ पे एक खींच दी रेखा AB, हमने क्या कर दिया, खींच दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ST के समांतर क्या हो गया, AB हो गया। तो स्टूडेंट्स ये तो दिख गया पहले, ST जो है वो क्या है हमारे पास, AB के समांतर है, वह SR उनकी तिर्यक है। क्या है स्टूडेंट्स, ये उनकी तिर्यक है। अब ये तिर्यक है तो इन तिर्यक के अंदर हमें पता है कि ये कैसे हो गए, तिर्यक के अंतःकोण हो गए। तो अंतःकोण का मान कितना, 180 हो गई, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 होगा। तो ही हमने यहाँ पे लिखा ST के समांतर AB है जहां पर SR उनकी तिर्यक है। तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, SR तिर्यक के अंतःकोण कौन कौन से हैं, तो RST लिखोगे, एंगल RST और क्या है, एंगल RST व RST और SRB एंगल SRB है। अब ये अंतःकोण, दोनों अंतःकोण का मान कितना होता है, 180 होता है। कौन कौन से दो कोण है, दो कोण लिख दो, एंगल RST प्लस एंगल SRB, एंगल SRB। RST कितना दिया हमारे पास, 130 दिया हुआ है, प्लस SRB इज इक्वल टू 180। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 यानी कितना हमारे पास आ गया, 50 डिग्री आएगा, यानी एंगल SRB हमें कितना डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ से मिल गया, 50 डिग्री। यानी इस पे राइट कर सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी डिग्री आई, 50 डिग्री आई, जो हमने यहाँ पे फाइंड की इक्वेशन 1। इसे हमने क्या नाम दिया स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 हमने इसे यहाँ पे क्या कर दिया, नाम दिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलना है। अब यहाँ पे PQ है, PQ के समांतर AB है, तो यहाँ पे लिख देना है PQ के समांतर। अब स्टूडेंट्स डायरेक्ट आपको इसे नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, जो सवाल में दिया PQ के समांतर क्या है, ST। तो यहाँ पे लिखेंगे PQ के समांतर ST है, ठीक है, PQ के समांतर ST तथा हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिया, ST, यानी ST के समांतर क्या है, AB है। तो यहाँ पे लिख देंगे ST के समांतर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे AB है। तो इस प्रकार PQ जो होगा, PQ के समांतर भी क्या होगा, AB होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब ST के समांतर AB है और PQ जो इसके समांतर है, तो जो इसके समांतर होगा वो इसके भी समांतर होगा। तो इस प्रकार AB भी क्या होगा, यहाँ पे इसके समांतर होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे एंगल PQR और
आर बी, ये जो होंगे ये क्या एकांतर कोण है। तो आप स्टूडेंट्स अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू समांतर ए बी व, ठीक है, एकांतर कोणों के युग्म है, ठीक है, पी क्यू के समांतर ए बी व तिर्यक क्यू आर, ये दिख रहा है तिर्यक क्यू आर, तिर्यक क्यू आर के एकांतर कोणों के युग्म हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल हो रहे हैं, तो एकांतर कोण मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये इधर वाला एक कोण और इसके सामने वाला ये जो कोण बन रहा है ये एकांतर कोण होगा। तो पी क्यू आर, तो यहाँ पे लिख देना एंगल पी क्यू आर, ठीक है, यानी इसका जो मान होगा वो सेम मान इसका होगा, एंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दी है, पी क्यू आर की वैल्यू 110, तो रख देते हैं 110 डिग्री। अब देखो क्यू आर बी, अब ये क्यू आर बी है, ये हमारा क्यू आर बी है। अब स्टूडेंट्स क्या करना, आपको इसको दो पार्ट में, आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये, अगर इन दोनों पार्ट को मैं जोड़ दूं तो मुझे पूरा मान क्या होगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिखना है क्यू आर एस, एक लिखोगे एंगल क्यू आर एस प्लस दूसरा एंगल क्या लिखोगे आप, एस आर बी, एंगल एस आर बी, ठीक है। ध्यान रखना है कि एंगल वाला जो है ना मीट पॉइंट इसका आर ही होना चाहिए, तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो एंगल क्यू आर एस प्लस, अब देखो एंगल एस आर बी की वैल्यू हमने फाइंड की, कितनी डिग्री फाइंड की, 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री आप लिख दोगे। तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, भैया 50 डिग्री कहाँ से लिखा हमने, तो एक समीकरण 1 से लिख दिया, ओके। तो आप देखो यहाँ पे एंगल क्यू आर एस दिया, तो एंगल क्यू आर एस को यही रहने दो, एंगल क्यू आर एस, और हमें यही तो क्या करना है, फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस, ओके। 50 को इस साइड ले लो, तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 110 में से गया 50 तो कितना आया, 60 डिग्री है, तो एंगल को इस साइड ले लेना, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पहला सवाल जो था कि क्यू आर एस, वो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको सवाल को अब याद कैसे करोगे कि सर ये दिमाग में कैसे आएगा, इसको बिठाना कैसे, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि पी क्यू है वो किसके समांतर, एस टी के समांतर, हिंट आपको सवाल में दिया ही रहेगा, तो आप ये पूरा बना दोगे, ठीक है। फिगर भी आपको दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सपोज सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ये वाला बॉक्स ले लेना जो एंगल दिख रहा है हमारे ये वाला, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एस टी को बताओगे ए बी के समांतर, इस प्रकार एस आर तिर्यक जो है उसे बनने वाले कोण, यहाँ पे अंतःकोण कौन कौन से स्टूडेंट्स होंगे, तो आर एस टी और एस आर बी, तो उससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एस आर बी जो है वो हमें क्या मिल जाएगा, 50 यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि तिर्यक के अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। तो इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन में क्या करो, आप क्या करोगे, लिखोगे कि पी क्यू जो है वो एस टी के समांतर है, अब एस टी जो है वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, तो इस प्रकार जो पी क्यू जो होगा वो भी एस टी के समांतर होगा, ठीक है। अब जब ये दोनों इसके समांतर है तो ये भी इसके क्या होगा, समांतर ही होगा, ओके। तो ऐसा सपोज कर लिए, फिर क्या लिखोगे, पी क्यू जो है वो क्या है, ए बी के समांतर है, इस प्रकार तिर्यक क्यू आर के द्वारा बनने वाले यहाँ पे एकांतर कोण, तो क्या होगा, पी क्यू आर और क्यू आर बी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू आर बी सेम लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। क्यू आर के एकांतर कोणों के क्या है यहाँ पे युग्म है, कौन कौन से एकांतर कोणों के युग्म है, तो लिख दिया एंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू आर बी, यानी पी क्यू आर और क्यू आर बी, ठीक है। वैल्यू पता है हमें एस आर बी की 50, तो 50 रख दिया, तो क्यू आर एस मुझे मिल गया, माइनस करने पर कितना आया, 60। तो इस तरह क्वेश्चन 4 जो हो गया, क्या हो गया बच्चों, आपका सॉल्व होता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया, आकृति में ए बी के समांतर सी डी, ये आपको दिख रही है रेखा ए बी के समांतर रेखा सी डी है, जहां पर एंगल ए पी क्यू, एंगल क्या देखना है, ए पी क्यू, यानी ये ए पी क्यू बराबर आपको 50, इसका एंगल का मान 50 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल पी आर डी इसका मान कितना दिया है आपको, 127 डिग्री जो है वो दिया गया है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई, तो स्टूडेंट्स एक्स और वाई क्या है, तो यहाँ पर ये हमारा वाई है और ये क्या है आपका एक्स है, ठीक है स्टूडेंट्स।
सवाल शुरू करने से पहले बच्चों आपको ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। एक आपको ये एंगल ए पी क्यू की वैल्यू दी गई है। अगर मुझे यहाँ पे x चाहिए तो ये स्टूडेंट्स ये का एकांतर कोण है, यानी ये जो एंगल का मान होगा इसके सामने वाले एंगल का मान, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह आपको यहाँ पे पी आर डी दिया, पी आर डी किसका एकांतर कोण है, तो यहाँ पे ए पी आर और पी आर डी दोनों क्या एकांतर यहाँ पे कोण है। तो स्टूडेंट सवाल क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे कि जो ए बी जो है, ए बी किसके समांतर है, यहाँ पे ए बी के समांतर क्या है, सी डी। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या दिया है, दिया गया ए बी के समांतर सी डी है, वाह। उसके बाद क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी क्यू और पी आर उनकी, पी क्यू और पी आर उनकी स्टूडेंट्स क्या है, तिर्यक है। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर दोगे ये इनकी तिर्यक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो डिवाइड कर लेना है, दो पोर्शन, एक पोर्शन इस साइड वाला। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, यानी ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ये कि इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब ये कहां से आया तो आपको लिख देना है एकांतर, एकांतर कोणों के स्टूडेंट्स ये क्या है, युग्म है, एकांतर कोणों के युग्म। ठीक है, ये आप पहला लिख दोगे। और दूसरे में स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आपको दूसरा लेना है एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी। ये दूसरे की क्या है, मतलब ये जो एंगल का मान होगा ये इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, वही हमने यहाँ पे जो तिर्यक था उसके हिसाब से लिख दिया। अब पी क्यू तिर्यक के लिए ये दो एंगल होंगे और पी आर तिर्यक के लिए ये दो एंगल होंगे। ओके, तो चलिए पहला शुरू करते हैं। यहाँ पे एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू का मान कितना हमें दिया 50 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 50 डिग्री। ठीक है, अब एंगल पी क्यू आर कितना दिया x, तो यहाँ पे x, यानी x की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी आ गई, 50 डिग्री यहाँ पे आ गई, यानी पहला मान तो मेरा सॉल्व हो गया। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे दूसरे में आते हैं, ये तो मेरा पहला पार्ट था। ठीक है, ये भी कहाँ से आया, तो ये भी एकांतर कोणों के ही क्या है, युग्म है, एकांतर कोणों के युग्म। ठीक है, तो ये भी आपको लिख देना। तो अब देखो एंगल ए पी आर, अब ये पूरे एंगल को मुझे लिखना है, तो इसमें दो एंगल आते हैं, एक एंगल ये आता है और दूसरा एंगल क्या आता है, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल। हमें एक एंगल पता है, दूसरा एंगल नहीं पता, ये पता है, तो इससे माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब एंगल ए पी आर की जगह क्या लिखोगे, हम दो एंगल का लिखेंगे। पहला एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू प्लस दूसरा एंगल आपके स्टूडेंट्स क्या लिखोगे यहाँ पे, क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, अब पी आर डी का मान कितना दिया है 127 डिग्री, पी आर डी का मान 127 डिग्री दिया है। अब देखो एंगल ए पी क्यू हमने यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने 50 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 50 डिग्री राइट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पे एंगल ए पी क्यू, उसके बाद देखो पी क्यू और आर यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यानी क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर क्या दिया y, तो यहाँ पे क्या रख दोगे y डिग्री रख दोगे इज इक्वल टू 120 कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों चलते हो, देखो यहाँ पे y की वैल्यू है फाइंड करनी, तो y का कॉमन निकालो, इसको इस साइड ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 127 डिग्री माइनस कितना हमारे पास हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास y की वैल्यू माइनस कर दो, यानी कितना आएगा 77 डिग्री आपको y की वैल्यू मिल गई, यानी ये जो वैल्यू इसका 77 डिग्री होगा और इसका कितना डिग्री होगा, x का 50 डिग्री होगा। तो इससे हमने एकांतर कोणों के युग्म से क्या किया, क्वेश्चन 5 जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको ये ध्यान किस तरह रखोगे, आपको तो ध्यान सिर्फ ये रखना है कि AB के समांतर एंगल CD बताना है। इस प्रकार ये तिर्यक में एकांतर कोण बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे एकांतर कोण, तो आपका एक एकांतर कोण ये बन रहा है, ठीक है, और एक एकांतर कोण ये, और इसको स्टूडेंट्स एकांतर कोण आपको इस तरह भी आप याद कर सकते हो S, ठीक है, ऐसा S ये दिख रहा है, यानी ये वाला जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल के क्या होगा बराबर, यानी ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा बराबर। उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल क्या होंगे यहाँ पे, ये इतना बड़ा एंगल, ठीक है, और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे बराबर। तो एकांतर कोण के हमसे क्या कर दिया, यहाँ पे एकांतर कोणों के युग्म से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं, यानी आप देख रहे हैं PQ और RS ये दो हमें क्या दर्पण दिए गए हैं जो एक दूसरे के समांतर है, दिख रहे हैं समांतर आपको।
एक आपतन किरण, एक आपतन किरण मतलब होता है आने वाली किरण AB जो है वो दर्पण PQ को B बिंदु से क्या होती है यहाँ पे टकराती है, तथा परिवर्तित किरण ये CD जो है हमारी क्या है, परिवर्तित किरण है, जो पथ पर BC पर चलकर, ये दिख रहा है आपको BC पर चलकर दर्पण RS को दर्पण RS के C बिंदु से क्या करती है, यहाँ पे टकराती है, तथा पुनः CD जो होती है वह अनुदिश परिवर्तित किरण हो जाती है। इस प्रकार ये क्या है, परिवर्तित किरण, आने वाली कह सकते हैं आपतित किरण, और जाने वाली हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, परिवर्तित किरण। तो सिद्ध क्या करना है कि जो AB है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको AB, ये और जो CD जो एक दूसरे के क्या है यहाँ पे समांतर, ये हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है। तो आपको इसका जो लिखना है वो सब सवाल के अंदर ही से लिखना है, ठीक है। अभी आप जो लिखेंगे यहाँ पे तो उसका खास ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आपतन किरण। तो आपको लिखना है यहाँ पे AB आपतन किरण, इसे आप आपतित किरण भी लिख सकते हो, ठीक है। आपतन किरण दर्पण PQ से P बिंदु पर टकराती है, B बिंदु पर टकराती है। फिर उसके बाद क्या लिखो, तथा, ये तो पहला हुआ, ठीक है, एक के लिए हो गया। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है कि जो आपतित की परिवर्तित किरण जो है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखोगे परावर्तित किरण। परिवर्तित किरण क्या है, CD, तो यहाँ पे लिख दोगे CD परिवर्तित किरण दर्पण कौन सा है, RS, दर्पण RS से C बिंदु पर, दर्पण RS से C बिंदु पर, ठीक है, ये रहा C बिंदु पर टकराती, ठीक है, RS से यहाँ पे क्या करती है, C बिंदु पर जो होती है वो यहाँ पे टकराती है, ठीक है। इतना आप लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहाँ पे जो आपतन जो कोण होता है और परावर्तन कोण जो होता है वो दोनों दूसरे के क्या होते हैं, बराबर यहाँ पे होते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, हमने साइंस के अंदर पढ़ा है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो आपतन कोण इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, परावर्तन कोण हमारे पास होगा, ठीक है। अब आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या दिए गए, बराबर दिए गए। अब इसके लिए हमें क्या मानना होगा कि ये इसका नियम क्या कहता है कि एक हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लंब लेना है। तो BM हमने क्या कर लिया, लंब ले लिया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बिंदु B पर खींचा गया लंब क्या है, BM है, BM, तथा C, ये बिंदु B के लिए, अब बिंदु C के लिए लिखना पड़ेगा आपको, तथा बिंदु C के लिए खींचा गया लंब क्या है, CN है, ऐसा आपको लिखना यहाँ पे होगा। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिख दिया पूरा कि इस प्रकार कि ये जो लंब है, ठीक है, वो क्या है, B बिंदु का लंब है, और जो CN जो है वो क्या है, C बिंदु का यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स, लंब हो गया। तो अब परावर्तन कोण से हमें मालूम पड़ता है कि ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है और इतना ये एंगल होगा, एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, हमने सीखा है एकांतर कोण से। तो आप लिख दोगे एंगल 2 इज इक्वल एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों क्या हैं, एक दूसरे के यहाँ पे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसे आप इक्वेशन क्या कर दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे PQ के समांतर क्या लिखेंगे, RS। तो यहाँ पे लिख दोगे PQ के समांतर RS व, आपके स्टूडेंट्स लंब दिख रहा है तो आप लंब लिख दोगे यहाँ पे BM लंब। BM किस पे लंब है, यहाँ पे PQ पे, BM जो है PQ पे लंब है, तथा दूसरा क्या लंब दिख रहा है, CN। तो CN किस पे लंब है, CN जो है वो RS पे लंब, CN जो है वो RS पे यहाँ पे क्या है हमारे पास
लंब है, तो इतना लंब हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार आपको क्या मिलेगा, जब पी क्यू के समांतर आर एस है, इसका लंब बी एम है, ठीक है, और सी एन जो है वो आर एस का लंब है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी बी एम के समांतर हमें क्या मिल गया, सी एन यहाँ पे मिल गया। अब क्या करोगे, जो बी एन सी एन मिला तो वो इसको लिख दोगे यहाँ पे बी एम समांतर सी एन है, ठीक है, बी एन समांतर सी एन। वाह, अब इनकी तिर्यक क्या है, एक बी एन और यहाँ पे सी, इनकी तिर्यक क्या है, बी सी, तो लिख दोगे वाह बी सी उनकी तिर्यक है, ठीक है। बी एम के समांतर सी एन व बी सी उनकी क्या है, यहाँ पे तिर्यक है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल 2 और एंगल 3 जो होगा, ठीक है, वो एक दूसरे के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि तिर्यक के ये जो कोण और ये कोण दोनों सूर्य क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कहाँ से हमें मालूम पड़ता है, तो ये हमें मिलता है एकांतर कोण से, हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, एकांतर कोण है, ठीक है, इतना हमें मिल गया। इस प्रकार डायरेक्ट लिख दोगे त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी, तो एंगल 1 और एंगल 2, इस प्रकार क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमने यहाँ पे देखा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या है, बराबर है, क्योंकि ये बीच वाला खींचा गया जो क्या है वो अभिलंब है, अभिलंब के द्वारा जो दो भाग विभाजित होते हैं इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर। तो इस प्रकार लिख दोगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना यहाँ पे आ गया, 2 एंगल कितना हमारे पास आ गया, 2 आ गया, ठीक है, यानी एंगल ए बी सी की वैल्यू आ गई, इसे नाम दोगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, दूसरा एक एंगल ले लेना। अब एंगल कौन सा लोगे, एंगल बी सी डी ले लेना। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, इसमें कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 4, तो लिख दो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को एंगल 3 में कन्वर्ट करिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 और 3 दूसरे के बराबर है, इसलिए 4 को भी किस में कन्वर्ट करोगे, एंगल 3 में कन्वर्ट करोगे। कहाँ से, तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख देना आप लोग समीकरण 1 से। कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से आया। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से हमने यहाँ पे क्या किया, फाइंड किया। ओके, तो एंगल 3 कितना हो गया, 2 एंगल 3, तो एंगल बी सी डी, ठीक है, इसे हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों इक्वेशन क्या करना है, 3 और सॉरी एंगल 2 और 3 को क्या कर देना, जोड़ देना है, तो लिख देना समीकरण 2 और 3 से। तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी जो है वो किस एंगल के बराबर है, एंगल बी सी डी के क्या है, बराबर है, क्योंकि देखो जो एंगल 3 का मान है वही एंगल 2 का मान, ये हमने कहाँ से फाइंड किया, समीकरण नंबर ये रहा, सम इसमें दे सकते हो, यहाँ से हमने एकांतर कोण से क्या किया, हमने यहाँ पे फाइंड किया, इतना आप कह सकते हो, या फिर इसे आप इक्वेशन नंबर ना देकर इसे आप इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, तो लिख सकते हो आप समीकरण 1 से, ठीक है। ये हमें मिल गया कि ए बी सी और बी सी डी, अब ये वाला एंगल बराबर है और ये वाला दोनों दूसरे के क्या है, बराबर, क्योंकि इसके मान से हमें क्या होता है, यहाँ पे सिद्ध होता है। क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, ये ए बी और सी डी, ठीक है, यहाँ पे लिखना होगा आपको ए बी और सी डी की तिर्यक हमारे पास कौन सी है, तो यहाँ पे BC जो है हमारे पास वो क्या हमारे तिर्यक है BC, तो यहाँ पे लिखोगे तिर्यक BC से बनने, ठीक है, बनने वाले कोण हैं तथा एंगल ए बी सी और बी सी डी ये किसके द्वारा बनने वाले, तो यहाँ पे कह सकते हैं ए बी और यहाँ पे जो हमारी दिख रही आपतित और परावर्तित किरण सी डी दोनों जो हैं वो बी सी इनकी क्या है, तिर्यक है, इसके वजह से ये दो एंगल क्या है, बनते, तथा ए बी सी और बी सी डी दोनों दूसरे के क्या है, बराबर, तथा वही लिखेंगे हम परस्पर समान हैं, ठीक है। फिर बच्चों आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, इस तरह नीचे आप लिख दोगे यहाँ पे इस तरह ए, तो दिया हमें ए बी के समांतर क्या लिख दोगे आप, सी डी यहाँ पे
प्रूफ जो है वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। इस तरह प्रूवेड लिख सकते हो या फिर सिद्ध किया हुआ यहाँ पे ये भी आप फाइंड कर सकते हो।